हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले लेसन्स में वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ा। अब हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर किसके बेसिस पे, वर्नर्स थ्योरी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं जो कि वर्नर्स थ्योरी में हमने पढ़े थे, ताकि हम इन स्ट्रक्चर्स को आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली बात कि प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, और इसी वैलेंसी को हम आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये इतना इतना पोर्शन जो है ये आयोनाइजेशन स्फीयर या प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या दिखाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाने के कारण उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो इतना इतना पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो अब हम लोग इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। तो पहला कंपाउंड है COCl3.6NH3। तो इस कंपाउंड को हम पीछे वर्नर्स थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि वर्नर्स ने इनको वापस से फॉर्मुलेटेड इस फॉर्म में किया था, जिसमें उन्होंने जो ये 3 Cl थे इनको ब्रैकेट के बाहर लिखा था, और ये 6NH3 थे इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही लिखा था। तो इस चीज़ को उन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे समझाया ये देखते हैं। अब यहाँ अगर इस कंपाउंड की हम अगर बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी CO की क्या है, प्राइमरी वैलेंसी CO की क्या हो गई, +3 हो गई। तभी तो यहाँ पे 3 Cl लगे हुए और एक Cl क्या, एक नेगेटिव चार्ज देगा। तो यहाँ 3 Cl लगे हुए हैं और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि अगर 3 Cl को हटा दें तो यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा। और वो +3 चार्ज किसका होगा, CO का। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ NH3 जो है ये तो न्यूट्रल है ना, इसके पास तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये किसी टाइप से न्यूट्रलाइजेशन उस चार्ज को नहीं कर पा रहा है। मतलब ये जो +3 आ रहा है ये पूरा पूरा किसका है, CO का चार्ज है। और ये प्राइमरी वैलेंसी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, तो ये इसने बता दी ना, CO की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो शो करती है कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिगेंड अटैच्ड हैं डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम या आयंस से, उनको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ कितने अटैच्ड हैं, 6NH3, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ठीक है, और ये सेकेंडरी वैलेंसी है। अब जो स्ट्रक्चर्स दी थी वर्नर ने, तो उसमें CO को कुछ उन्होंने जो लिगेंड थे, या कुछ हम ये बोल दें कि कुछ एटम या मॉलिक्यूल्स जो CO से डायरेक्टली अटैच्ड हैं, ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं ये वाले, उनको उन्होंने सॉलिड लाइन से शो किया, और कुछ को उन्होंने डॉटेड लाइन से शो किया। तो जो सॉलिड लाइन से शो किए थे वो थे सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर, मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम सेकेंडरी वैलेंसी से शो करेंगे, सॉलिड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी ये है, यहाँ पे 6NH3, तो इनको 6 NH3 को सॉलिड लाइन से यहाँ पर शो कर दिया है। और जो प्राइमरी वैलेंसी में होंगे उनको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो यहाँ पे जो ये Cl3 थे ये प्राइमरी वैलेंसी में, तो इनको डॉटेड लाइन से यहाँ पर शो कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये COCl3.5NH3, तो इसको फॉर्मुलेट कैसे किया वर्नर्स ने,
COCl NH3 का होल 5 और फिर प्राइमरी वैलेंसी में रखे Cl2। अब यहाँ भी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल करके आ रहा है, 5 और 1 6। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो अब यहाँ देखिए Cl कितने लगे हुए हैं बाहर, 2, यानी कि 2 नेगेटिव हैं और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, +2। अब वो यहाँ CO का हम जान रहे हैं कि यहाँ पे CO +3 था, तो अब ये +2 में कैसे हुआ, तो देखिए ये तो न्यूट्रल था NH3, परंतु इस Cl पे तो एक माइनस चार्ज था ना, तो उसने एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया, बचे कितने, +2, तो वो +2 चार्ज इस पे आ गया। क्लियर होता है। अब यहाँ पे जो ये 2 Cl हैं इनका रोल कुछ डिफरेंट है, सॉरी 2 Cl हैं, इनका कुछ रोल डिफरेंट है। ये जो CO है यहाँ पे फिर वही हमने सॉलिड लाइन से जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थे उनको शो कर दिया, तो मतलब 1 2 3 4 और 5 तो NH3 शो कर दिए। और एक ये जो Cl है इसको देखिए हमने डॉटेड और सॉलिड लाइन दोनों से शो किया है, क्योंकि ये ड्यूअल बिहेवियर को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो ये 2 Cl थे प्राइमरी वैलेंसी के अंदर, तो वो तो हमने डॉटेड लाइन से शो कर दिए हैं। तो जो ये Cl है ये ड्यूअल नेचर क्यों शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ जो ये Cl है अगर हम इस डॉटेड लाइन की बात करें तो मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखिए CO के ऊपर +3 चार्ज था, पर एक इसने न्यूट्रलाइज किया है, मतलब ये भी प्राइमरी वैलेंसी में एज ए काउंटर आयन जैसा होगा, तब हम डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पर है, डायरेक्टली बॉन्डेड है मेटल से, तो इसलिए हमने इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी में है। उसी टाइप से जो नेक्स्ट एग्जांपल है COCl3.4NH3, उसे भी वर्नर ने COCl2NH3 का होल 4 और Cl के फॉर्म में फॉर्मुलेटेड किया। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 2 Cl हैं अब इनका नेचर फिर बदल गया है, यहाँ पे भी सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, यहाँ पर भी सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन, और ये 4 NH3 सॉलिड लाइन से, मतलब ये तो सेकेंडरी वैलेंसी में है ही, और एक ये Cl बाहर है, मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी में, जो कि डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है। यहाँ भी वही रीज़न है कि ये Cl जो है वो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ के CO के जो +3 चार्ज है उसमें 2 Cl भी तो नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की या कोऑर्डिनेशन एंटिटी की क्या चार्ज है इसके ऊपर, +1 चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl आ गए जिनने 2 प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा +1। तो ये एज ए काउंटर आयन अगर होते हैं तब ये प्राइमरी वैलेंसी में होंगे, तो हम इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे इन दोनों Cl को। और ये वैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, इसलिए इनको सॉलिड लाइन से हमने शो किया है, क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी में है। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो जाता है कि ये स्ट्रक्चर्स किस टाइप से वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग दी गई हैं। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे जहाँ पर हम लिगेंड्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका भी नेचर कुछ डिफरेंट होता है।